पश्चिम बंगाल के कई जिलों में अम्फन तूफान ने भारी तबाही मचाई। कोलकाता की ज्यादातर सड़कों पर बड़े बड़े पेड़ गिर गए, जिसकी वजह से ज्यादातर अहम रास्ते बंद हो गए और सड़कों पर जगह जगह अम्फन तूफान के निशान दिखने लगे। तूफान के सामने भारी भरकम पेड़ भी सड़कों पर गिर गए। कोलकाता नगर निगम की टीमों का पूरा जोर इस वक्त शहर के अहम रास्ते खोलने पर है। 3 पेड़ इधर से काट के आ रहा है, रास्ता क्लियर कर रहा है सेंट्रल एवेन्यू। अभी मेरा बेसिक मकसद ये है कि एक तरफ से रास्ता क्लियर कर दे। बहुत सी सड़कें पूरी तरह बंद हो गईं और कुछ सड़कों पर लोग पेड़ों के बीच से गुजरते दिखे। कोलकाता नगर निगम के लिए इन पेड़ों को हटाना बड़ी ही टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। इसी तरह से कई जगह रास्ते पर जो पेड़ गिरे हैं उनके बीच से लोग आ और जा रहे हैं। तूफान के साथ घंटों तक हुई जोरदार बारिश की वजह से पूरे कोलकाता में पानी जमा हो गया। जिन लोगों को जरूरी काम से निकलना पड़ा वो कई फीट तक के पानी से गुजरने को मजबूर दिखे। हालांकि कुछ घंटों के बाद शहर में जमा पानी निकल गया, लेकिन पानी जमा होने की वजह से कई जगह बड़ा नुकसान भी हुआ। ऐसी जगहों में कोलकाता एयरपोर्ट भी है, जहां से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। एयरपोर्ट के हैंगर पर कई फीट तक पानी जमा हो गया। हैंगर एयरपोर्ट की वो जगह होती है जहां विमानों की पार्किंग की जाती है। एयरपोर्ट पर इतना पानी जमा हो गया कि तस्वीरें किसी तालाब जैसी दिखने लगी। जहां एयरलाइंस कंपनियों के काउंटर होते थे वहां तो छत तक पानी जमा हो गया। बताया गया कि एक निजी कंपनी का विमान भी तूफान की वजह से खराब हो गया। कोलकाता के ही एक इलाके में बिजली की तारों से उठती चिंगारियों का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। रिहायशी इलाके में बिजली की तारों से अचानक चिंगारियां उठने लगी। तूफान के कारण लोग घरों में थे और सड़कें खाली थी, इसलिए काफी देर तक उठती रही चिंगारियों के कारण कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। तूफान कितना ताकतवर था इसका अंदाजा हावड़ा ब्रिज को देखकर भी लगाया जा सकता है। जिस वक्त 100 किलोमीटर प्रति घंटा से भी तेज रफ्तार से हवाएं चली, न्यूज 18 की टीम हावड़ा ब्रिज पर मौजूद थी। सड़क पर पुलिस ने बैरिकेडिंग की थी, लेकिन 10 से ज्यादा बैरिकेड तूफान की ताकत को झेल नहीं पाए और जमीन पर गिर गए। कोलकाता के अलावा भी पश्चिम बंगाल के 6 जिलों में तूफान पूरी ताकत के साथ पहुंचा। मौसम विभाग ने पहले ही इन जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया था, जिनमें हावड़ा जिला भी शामिल है। हावड़ा में एक स्कूल की छत कागज की तरह उड़ने का वीडियो सामने आया। वीडियो में साफ दिखा कि जैसे ही तूफान आया, छत दीवारों से उखड़कर हिलने लगी। टिन की चादर से बनी छत पर लोहे के भारी भरकम एंगल बंधे थे, पंखे भी लटके थे, लेकिन इतना वजन भी तूफान की ताकत के सामने टिक नहीं पाया। दक्षिण 24 परगना में भी तूफान ने भारी तबाही मचाई। बिजली के बड़े बड़े खंभे टूटकर सड़क पर गिर गए। एक मोबाइल टावर तक टूट गया। कच्चे घरों के तो बस निशान ही बाकी रह गए। सरकारी एजेंसियों ने रास्ते खोलने का काम तेज कर दिया ताकि जिंदगी पटरी पर लाई जा सके। पश्चिम बंगाल के दीघा में भी तूफान ने भारी तबाही मचाई। हालांकि एनडीआरएफ की टीमों ने समुद्र तट के पास रहने वाले लोगों को पहले ही महफूज जगहों तक पहुंचा दिया था। दीघा में ऐसा ही एक मल्टीपर्पज साइक्लोन शेल्टर बनाया गया, जहां अभी तक बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। लोगों के खाने पीने का पूरा इंतजाम किया गया। सरकार ने देश में 25 मई से घरेलू उड़ानें शुरू करने का ऐलान कर दिया। अब एयरलाइंस कंपनियों के अलग अलग रूट पर हवाई यात्रा का न्यूनतम और अधिकतम किराया भी तय कर दिया गया, जिसके बाद देश के सभी हवाई अड्डों पर यात्रियों की भीड़ संभालने के लिए जरूरी इंतजाम किए जाने लगे। हवाई अड्डों पर भीड़ ज्यादा न उमड़े, इसलिए सभी रूट पर सिर्फ 1/3 उड़ानों की इजाजत दी गई। यानी सामान्य दिनों में किसी रूट पर एक दिन में जितने विमान उड़ान भरते थे, उनमें 1/3 विमान ही यात्रा के लिए उपलब्ध होंगे। This order, which is being issued today, and the airlines operations will commence on Monday the 25th. This shall remain in force till 23:59 hours Indian Standard Time on 24th August 2020. वहीं हवाई किराया तय करने में एयरलाइंस कंपनियों की मनमानी पर भी सरकार ने रोक लगा दी। So what we've done is to set a minimum fare and a maximum fare. In the case of Delhi Mumbai, the minimum fare would be 3,500 rupees for a journey which is between 90 minutes and 120 minutes, and the maximum fare would be 10,000 rupees. और ये भी आदेश जारी कर दिया कि एयरलाइंस कंपनियों को कम से कम 40% सीटें औसत किराए पर बेचनी होंगी। उदाहरण के लिए 3,500 और 10,000, इसका मिड पॉइंट बनता है लगभग 6,700। तो हम बोल रहे हैं कि 40% जितनी भी सीटें हैं उनको 6,700 से कम में बेचनी है। साथ ही सरकार ने यह भी साफ किया कि घरेलू उड़ानों के बाद यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को क्वारंटीन नहीं किया जाएगा और हवाई जहाज के अंदर सीटों की संख्या भी नहीं घटाई जाएगी। देखिए, अगर आप बीच वाली सीट को खाली भी रखते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग के जो रिक्वायरमेंट दैट्स नॉट मेट। इसके अलावा घरेलू उड़ानों में यात्रा करने वाले लोगों, विमान के चालक दल के सदस्यों और एयरपोर्ट के कर्मचारियों के लिए भी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए, जिसके तहत
सभी हवाई यात्रियों को उड़ान के तय समय में से 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना होगा, जबकि विमान में सवार होने के लिए बोर्डिंग की प्रक्रिया 1 घंटा पहले शुरू होगी। उड़ान से 20 मिनट पहले बोर्डिंग गेट बंद कर दिए जाएंगे। साथ ही सभी यात्रियों को ऑनलाइन चेक इन कराना होगा और जो ऑनलाइन चेक इन नहीं कराएंगे उनको हवाई अड्डे में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। वहीं यात्रियों को सिर्फ एक चेक इन बैग के साथ यात्रा करने की इजाजत होगी, यानी विमान में अपने साथ बैग रखने पर पाबंदी रहेगी और सभी यात्रियों को आरोग्य सेतु ऐप पर अपनी सेहत की स्थिति अपडेट करनी होगी। हालांकि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को आरोग्य सेतु ऐप से छूट दी गई। गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन से शर्तों के साथ बाजार खोलने की छूट मिली तो दिल्ली के पास नोएडा में कई दुकानें खुल गईं। हालांकि नोएडा के बाजारों में गिनती के ही ग्राहक दिखे और पुरानी रौनक गायब रही, लेकिन करीब 2 महीने बाद दुकानों को खोलने की मंजूरी मिलने से ही दुकानदार खुश दिखे। और जैसा तय हुआ उसी के हिसाब से बाजारों में केवल आधी दुकानें खुली, यानी शहरी क्षेत्र के हर बाजार में एक दुकान छोड़कर दूसरी दुकान खुली। दुकानदार मास्क और दस्तानों में नजर आए और ग्राहकों को सैनिटाइज करने का इंतजाम भी दिखा। बाजारों की पार्किंग में दुकानदारों की गाड़ियों से थोड़ी हलचल तो हुई, लेकिन बाजार की जान जो ग्राहक होते हैं वो फिलहाल दुकानों से दूर ही नजर आए। ऑनलाइन ऑर्डर लेने वाली और होम डिलीवरी करने वाली खाने पीने की दुकानों में हलचल दिखी, जहां अपने पसंद की मिठाइयां पैक कराने कुछ लोग पहुंचे। एक बार में एक ही कस्टमर अंदर जाता है। कुछ ऑनलाइन डिलीवरी के पोर्टल्स हैं हमारे पास। मोबाइल फोन और कपड़ों की दुकानों में सन्नाटा पसरा रहा, जबकि बढ़ती गर्मी की वजह से एसी, कूलर और पंखों की दुकानों में कुछ ग्राहक खरीदारी करते नजर आए। कोरोना की चपेट में आने के करीब 2 महीने बाद अमेरिकी विमान वाहक पोत यूएसएस रूजवेल्ट एक बार फिर अपने मिशन के लिए रवाना हो गया। करीब 800 जवानों के कोरोना की चपेट में आने के बाद से यह जंगी जहाज बंदरगाह पर खड़ा था, जिसे एक बार फिर समंदर में भेज दिया गया। विमान वाहक पोत को दोबारा रवाना करने से पहले वहां सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गईं। कोरोना को मात देकर लौटे जवान एक बार फिर यूएसएस रूजवेल्ट पर वापस आए और पूरे जहाज को अच्छी तरह से सैनिटाइज किया गया। जवानों के सवार होने के बाद जहाज के लंगर उठाए गए और फिर छोटी नावों की मदद से उसे गहरे समंदर में ले जाया गया। समंदर में लौटते ही विमान वाहक पोत में मौजूद लड़ाकू विमानों ने लैंडिंग और टेक ऑफ का अभ्यास भी शुरू कर दिया। कोरोना की चपेट में आने से पहले यूएसएस रूजवेल्ट समंदर में चीन की निगरानी कर रहा था, जिसे एक बार फिर फिलीपीन सागर में भेज दिया गया। जम्मू कश्मीर में नियमों के तहत शराब की दुकानों को खोल दिया गया, जिसके बाद शराब खरीदने के लिए लोगों में होड़ मच गई। लॉकडाउन के चौथे चरण में प्रशासन ने प्रदेश की 225 शराब की दुकानों में सिर्फ 40 दुकानों को ही खोलने की इजाजत दी, जिसके बाद शराब खरीदने के लिए मानो लोगों में होड़ मच गई। जम्मू बस अड्डे के पास शराब की एक दुकान के बाहर तो लोगों की 1 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई। मुंह को मास्क और कपड़े से ढके लोग तेज धूप में शराब खरीदने के लिए लाइन में खड़े दिखे। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, इसके लिए दुकान के बाहर पहले से ही थोड़ी थोड़ी दूरी पर गोल घेरे बना दिए गए, जिनमें खड़े होकर लोग शराब खरीदने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। आज शराब की दुकानों खोलने का आदेश जो है वो जारी किया गया। आप देख सकते हैं ये जम्मू बस अड्डे पर एक दुकान है, वाइन शॉप। आप देख सकते हैं किस तरह से लाइनें जहां पर लगी हुई हैं। शराब की दुकान के बाहर सुरक्षा बल के जवान भी तैनात दिखाई दिए, जो शराब खरीदने आए लोगों को एक दूसरे से दूर करते दिखे। शहर के एक दूसरे इलाके में भी शराब दुकान के बाहर लोगों की लंबी लाइन दिखी। पुलिस के जवान भी वहां तैनात दिखे, जो लाइन में खड़े लोगों को एक दूसरे से दूर करते रहे। इसी तरह के एक दूसरे वीडियो में एक दुकान के बाहर लोग लाइन में लगकर और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए शराब खरीदते नजर आए। लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू होने के बाद विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने दिल्ली के मंदिरों को सैनिटाइज करने का अभियान शुरू कर दिया। इस अभियान के तहत दिल्ली के करीब 2000 छोटे बड़े मंदिरों को सैनिटाइज किया जाएगा, जिसकी शुरुआत कनॉट प्लेस के प्राचीन हनुमान मंदिर से की गई। वहां पहुंचे वीएचपी के लोग मंदिर के हर हिस्से में केमिकल का छिड़काव करते नजर आए। हालांकि इस दौरान मंदिर के कपाट बंद रहे। वीएचपी का कहना है कि तमाम तरह के जितने भी दिल्ली के मंदिर हैं, उन सभी मंदिरों में इसी तरीके से मंदिरों को सैनिटाइज किया जाएगा। हनुमान मंदिर के आसपास मौजूद प्रसाद की दुकानों पर भी इन लोगों ने केमिकल का छिड़काव किया। मंदिर को सैनिटाइज करने पहुंचे वीएचपी के लोगों ने जल्द मंदिरों के खुलने की उम्मीद जताई। हम तो ये चाहेंगे जो मंदिर खुले और आस्था भक्तों की बनी रहे, जिससे कि लोग आए जाएं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक छोटा विमान क्रैश हो गया। इस हादसे में विमान के पायलट की मौत हो गई, जिसका एक दिल दहलाने वाला वीडियो भी सामने आया। वीडियो में विमान आसमान से तेजी से जमीन पर गिरता दिखाई दिया। नीचे गिरते ही उसमें एक जोरदार धमाका हुआ और हादसे वाली जगह से काले धुएं का गुबार उठने लगा।
धमाके की आवाज सुनकर आसपास रहने वाले लोगों में अफरा तफरी मच गई और वो भागकर सड़क पर आ गए और वहां से हादसे वाली जगह को देखने लगे। विमान के क्रैश होने के बाद फायर ब्रिगेड की एक टीम घटना वाली जगह पर पहुंची और विमान में लगी आग को बुझाने की कोशिश में जुट गई। थोड़ी देर बाद आग तो बुझा ली गई, लेकिन पायलट की जिंदगी नहीं बचाई जा सकी। हादसे के बाद विमान का मलबा जमीन पर इधर उधर बिखरा दिखाई दिया। बताया गया कि विमान एक स्कूल के मैदान में गिरा, लेकिन गनीमत यह रही कि कोरोना की वजह से स्कूल बंद था, जिसकी वजह से वहां कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। लॉकडाउन में रियायत बढ़ने के बाद दूसरे राज्यों की तरह आंध्र प्रदेश में भी बस सेवा शुरू कर दी गई। विजयवाड़ा में भी नए नियमों के तहत लोगों के लिए सड़कों पर बसें चलाई गई, जिसकी जानकारी मिलने पर लोग बस अड्डे पहुंचे और उन्होंने वहां दूरी बनाते हुए बस में यात्रा के लिए टिकट खरीदी। इसके लिए वहां फर्श पर पैरों के निशान वाले स्टिकर भी चिपके नजर आए। बसों का इंतजार कर रहे लोग भी एक दूसरे से दूरी बनाकर बैठे दिखाई दिए। बस में सवार होने से पहले सभी यात्रियों के हाथों को सैनिटाइज कराया गया और उनकी टिकट देखने के बाद ही उन्हें यात्रा के लिए बस में चढ़ने दिया गया। बस में फासला बनाए रखने के लिए सभी यात्री एक सीट छोड़कर बैठे दिखाई दिए। All are requested to maintain safe distance again and again and to take all precautionary measures to avoid COVID. विजयवाड़ा की ही तरह कृष्णा जिले में भी बसों को सभी नियमों का पालन करते हुए चलाया गया। वहां बस अड्डे पर हाथों को धोने की व्यवस्था की गई, साथ ही सैनिटाइजर का भी इंतजाम किया गया। बसों में चढ़ने से पहले लोगों ने हाथों को सैनिटाइज किया और एक दूसरे से दूरी बनाकर बसों में बैठे। एक बस की कुछ सीटों पर क्रॉस के निशान बने दिखे। यात्रा के दौरान सभी यात्री मुंह को मास्क और कपड़े से भी ढके नजर आए। हरियाणा के रोहतक में अवैध शराब के कारोबार की शिकायत करने पर बदमाशों ने कुछ लोगों पर हमला कर दिया। इसी महीने की 16 तारीख को हुई इस घटना में कई लोग घायल हो गए थे, जिसका एक वीडियो अब सामने आया। इस वीडियो में कुछ बदमाश एक लड़के पर डंडों से हमला करते दिखाई दिए। हमले के दौरान वहां मौजूद एक महिला ने जब बीच बचाव की कोशिश की तो आरोपियों ने ईंटों से हमला शुरू कर दिया। पिट रहे लड़के ने एक ईंट को अपने हाथों से रोक लिया। यह ईंट अगर किसी के सिर में लगती तो उसकी जान भी जा सकती थी। आरोप है कि अवैध शराब बेचने की शिकायत करने पर बदमाशों ने हमला कर दिया। भागकर घर में घुसकर किसी तरह हमने अपनी जान बचाई, लेकिन उन्होंने फिर भी घर में घुसने की कोशिश की। शिकायत के बाद पुलिस ने भरोसा दिया कि जांच के बाद आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी। दोनों तरफ से हमने मुकदमा दर्ज कर दिए हैं और दोनों पक्षों को जांच के लिए बुलाया। कोरोना महामारी की वजह से मध्य अमेरिकी देश निकारागुआ में ताबूत का कारोबार अचानक बढ़ गया। दुनिया के दूसरे देशों की तरह वहां भी इस बीमारी से मरने वालों की संख्या बढ़ रही है और यही वजह रही कि वहां ताबूत की मांग बढ़ गई। कई इलाकों में तो ताबूत ही कम पड़ गए, जिसके बाद कारोबारियों ने इसे बनाने के काम में तेजी ला दी। कई लोगों को इस काम में लगाया गया ताकि वो कम समय में ज्यादा से ज्यादा ताबूत बना सकें। हालांकि बिक्री बढ़ने के बावजूद ताबूत बनाने में जुटे लोग इस महामारी की वजह से खुश दिखाई नहीं दिए। रेलवे ने 1 जून से चलाई जाने वाली ट्रेनों में टिकटों की बुकिंग शुरू कर दी। इस बार नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि 1 जून से चलने वाली 200 ट्रेनों में जनरल बोगी भी होगी और उसमें सफर करने के लिए रिजर्वेशन की जरूरत होगी। यानी टिकट कंफर्म हुए बिना कोई यात्री जनरल बोगी में भी सफर नहीं कर सकता। फिलहाल रेलवे के टिकट काउंटर नहीं खुलेंगे और इन ट्रेनों में टिकट की बुकिंग ऑनलाइन होगी। पहले की तरह इन 200 ट्रेनों के लिए भी वेटिंग टिकट और आरएसी टिकट दिए जाएंगे, लेकिन सिर्फ आरएसी टिकट वालों को ट्रेन में बिठाया जाएगा, जबकि वेटिंग टिकट वालों को सफर करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हमने पहले कुछ 15 स्पेशल ट्रेनें पेयर्स शुरू किए थे, 30 ट्रेन, फिर अगली श्रमिक स्पेशल ट्रेन की शुरुआत 1 मई से हुई श्रमिक दिवस से। अब 1 जून से 200 और ट्रेन शुरू होने जा रही है। देश में फलों और सब्जियों की सबसे बड़ी आजादपुर मंडी में कोरोना के 18 मरीजों के मिलने के बाद से वहां नियमों का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। दिल्ली में मौजूद इस मंडी को कोरोना मरीजों के मिलने के बाद बंद कर दिया गया, जिसे एहतियात के साथ दोबारा खोला गया। प्रशासन ने मंडी में सुरक्षा और कड़ी कर दी। वहां सब्जी और फल बेचने वाले कारोबारी मुंह को मास्क और कपड़े से ढककर एक दूसरे से दूरी बनाकर बैठे नजर आए। दूरी बना के ही रखते हैं वैसे ग्राहकों के लिए अभी। कोताही बरतने पर सिविल डिफेंस के कुछ लोग लाउडस्पीकर के जरिए मंडी में मौजूद कारोबारियों को फासला बनाए रखने के लिए अपील भी करते दिखाई दिए। सोशल डिस्टेंस का पालन करें, दूर हो जा भाई। लोगों से भरी रहने वाली आजादपुर मंडी में पहले के मुकाबले भीड़ कम नजर आई, जिसका सीधा असर सब्जियों की बिक्री पर पड़ा और व्यापारियों की दिक्कतें बढ़ गईं। ये है कि बस दुखी है, दाल रोटी का कुछ खर्च जुगाड़ नहीं बन रहा। लॉकडाउन के बीच बिहार के गया में परंपरा निभाने के लिए एक पुतले का अंतिम संस्कार किया गया। परंपरा के मुताबिक गया के शमशान घाट पर रोजाना कम से कम एक शव को जलाना जरूरी है और ऐसा न होने पर लोगों ने अनहोनी होने की आशंका जताई।
और इसी अनहोनी से बचने के लिए कुछ लोगों ने एक पुतले का अंतिम संस्कार किया। बताया गया कि पिछले 24 घंटों में गया के विष्णु मसान शमशान घाट पर एक भी शव जलने के लिए नहीं पहुंचा। इसके बाद शमशान घाट में मौजूद कुछ लोगों ने एक पुतला बनाया और 4 लोगों ने उसे कंधा भी दिया। पुतले को शमशान घाट में घुमाने के बाद लोगों ने विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार किया ताकि बरसों से चली आ रही परंपरा बनी रहे।